अच्छा बताओ, दशरथ जी आहुति दे रहे हैं हवन में कि जो है वशिष्ठ जी ने तुरंत जो है यज्ञ में से जो है अग्निदेव प्रकट हुए, चरु को हाथ में लिए, चरु का कटोरा जो है वशिष्ठ को दिया और कहा जिस कार्य के लिए यज्ञ हुआ है तुम्हारा काम सफल हो गया। गुरुदेव ने यज्ञ का कटोरा लिया, राजा दशरथ को दे दिया, बोले जाओ राजन, एक खीर का भाग जो है तुम दे देना। किसे? बोले खीर का भाग तुम्हें अपनी रानियों को खिला देना, तुम्हारे जो है बेटा हो जाएगा। लेकिन देखो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जिस अग्नि को लेकर अपने महल में जाते हैं, तीनों रानियों को आवाज दी, माँ कौशल्या, माँ केकई, सुमित्रा तीनों दौड़ कर आई। तीनों जब दौड़ कर आई प्यारे, तीनों रानियों को खीर के कटोरे से एक भाग जो है राजा दशरथ ने लिया। खीर का एक भाग राजा दशरथ ने अपने हाथ में लिया, माता कौशल्या को खीर का भाग देने लगे। लेकिन जटायु जी जो है राजा दशरथ के मित्र हैं और जटायु जी दशरथ के पीछे से साथ में लगे थे। लेकिन खीर का भाग जैसे देने लगे, दशरथ जी की नजर जो है जटायु के ऊपर चली गई। दशरथ जी की नजर गीध जटायु के ऊपर चली गई। इसको कहते हैं प्यारे मित्रता, दोस्ती। दोस्ती किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं। अरे दोस्त उसे कहते हैं प्यारे जब दोनों के बीच का दोस्त खत्म हो जाए, वो दोस्ती है। आज गीधराज जटायु को देखकर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा, अरे मित्र, एक खीर का भाग तुम भी लो। गीधराज जटायु ने कहा, राजन, एक खीर का भाग तुम्हें मिला है। क्यों? तुम जीवन में जो है संतान नहीं है, तुम्हारे संतान होगी। गुरुदेव ने ऐसा तुमसे कहा है और ये गीध जटायु ने अपने कानों से सुना है, इसलिए खीर का भाग तुम अपनी रानियों को दो, रानियों के बेटा होगा, तुम पिता बनोगे। लेकिन धन्य है महाराजा दशरथ, महाराजा दशरथ की स्थिति कैसी हो गई? बोले जे ना मित्र दुख अरे हो ये दुखारी और जी नहीं बिलोकत पातक भारी। अरे निजी दुख गिरी सम अरे रज कर जाना। अपने दुख को जो है तिनका की तरह समझ लिया। हम मित्र की दुख रजो मेरु समान। अच्छा ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ के यहाँ बेटा हो जाए ज्यादा जरूरी था कि गीध के यहाँ बेटा हो जाए वो जरूरी था? क्यों भाई? अरे अयोध्या के राज्य को संभालने वाला अयोध्या का उत्तराधिकारी नहीं था। क्यों? क्योंकि निस्संतान थे राजा दशरथ और गीधराज जटायु। अरे ये तो खग संस्कृति में होगा, पक्षी के यहाँ कोई उत्तराधिकारी होता है कि हमारे घोंसले का कौन मालिक बनेगा? कोई मालिक नहीं होता, लेकिन राज्य का मालिक हुआ करता। जटायु ने कहा, राजन बेटा तुम्हारे आवश्यकता है, खीर का भाग अपनी रानियों को। लेकिन गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, मेरे जीवन में कोई बेटा नहीं है और तुम भी मेरे मित्र हो, लेकिन गीध इस दशरथ के कोई बेटा नहीं है और तुम्हारे जीवन में भी कोई बेटा नहीं है, इसलिए खीर का भाग तुम भी ले जाओ। अरे तुम भी पिता बनोगे, ये दशरथ भी पिता बनेगा, दोनों मित्र आज पिता बनेंगे समाज में। ये मित्र का लक्षण है। गीधराज जटायु से कहा खीर का भाग ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा, राजन ये खीर का भाग मुझे क्यों दे रहे? बोले मित्र, तुम्हारे जीवन में भी बेटा हो जाएगा। अरे बेटा मेरे जीवन में हो जाएगा तो क्या करेगा? बोले बेटा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम पिता बन जाओगे जटायु। लेकिन जटायु ने कहा कि मैं गीध हूँ और गीध के यदि एक गीध और हो जाएगा तो राजन उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ राजा कि आपके बेटे की आवश्यकता है, गीध के तो गीध ही होगा, इसलिए खीर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मित्र ने कहा, नहीं मित्र, तुम्हें खीर का भाग लेना पड़ेगा। जटायु ने कहा, ये बताओ आप खीर देना क्यों चाहते, क्यों जिद कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए खीर, रखो अपना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाप नहीं बनना। अरे मित्र,
कि राजा दशरथ जब बाप बनेगा और जटायु के कोई पिता कहने वाला नहीं होगा, तो ईमानदारी से बताओ जटायु क्या बीतेगी तुम्हारे उस दिन जो है ऊपर। जटायु ने कहा, आप मुझे खीर देने के लिए इतना विवश क्यों कर रहे हैं? लेने के लिए खीर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और यदि चक्रवर्ती सम्राट, यदि तुम मुझे खीर देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। क्यों? अरे जरा याद करो, तुम कौन हो? बोले तुम रघुकुल के भानु हो, और तुम्हारे रघुकुल में बोले एक नियम है। क्या नियम है? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाए। इसलिए मुझे देना चाहते हो राजन, तो मुझे खीर का भाग नहीं बल्कि वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा, कौन सा वचन चाहते हो? तो वहां जटायु ने रोते हुए कहा कि राजन मुझे खीर का भाग नहीं, मुझे केवल वचन दे दो कि जो खीर का भाग तुम मुझे दे रहे थे, जो खीर का भाग तुम्हारे हाथ में है, तो राजन मुझे वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो बेटा होगा वो तुम्हारी अंतिम चिता नहीं बल्कि जटायु का अंतिम संस्कार करेगा। इसलिए मुझे वचन दे दो। कौन भाई? गीधराज जटायु ने क्या मांगा? देखो धन्य है, इसीलिए तो कहते हैं जरा ध्यान दो, मानस पढ़ा करो। क्या लिखा? बोले गीध धमा खाग अरे आमिषि भोगी। क्या है? बोले गीध धम खग अरे आमिषि भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। चक्रवर्ती सम्राट राम के पिता दशरथ, जरा ध्यान देना क्या है? बोले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बोले कौन है? बोले जिनको जीवा पर वेद कंठस्थ है, जिनकी जीवा पर वेद नृत्य करते हैं। और ऐसे दशरथ भी अंत में क्या हो गया? अंत में क्या होगा? बोले राम राम कहे राम कहे, और राम राम कहे राम, और तन पर हर रघुबर विरय, और राव गयो सुरधाम। लेकिन गीत कहाँ गया? बोले अविरल भगति मांगवर, और गीत गयो हरिधाम। गीत जो है भगवान के यहाँ गया। जरा विचार करो, दशरथ स्वर्ग गए, वेद विदित के ज्ञाता स्वर्ग, और जो गीध अदम खग आम से भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। अरे भारत के सिद्ध महात्मा, जबकि गिद्ध वैकुंठ चला गया, क्योंकि प्यारे पिता की अंतिम क्रिया करने का अधिकार किसे होता है? जरा विचार कर, किसे होता है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, हरि बड़ो पूतो अधिकारी। और सो पितु क्रिया भरत के सौंपी, और पिबु खग क्रिया सवारी। राम जी ने गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार। गीधराज जटायु को वचन किसने दिया था? बोले राजा दशरथ ने दिया था। राजा दशरथ ने वचन दिया, इसीलिए राम जी ने किसका वचन निभाया? जरा विचार करो। बोले सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुराग। बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, वो बड़ भागी बेटा है। बोले कौन? बोले जो पितु मात वचन अनुरागी, जिस बालक को अपने माता पिता का वचन निभाना आ जाए वो संतान बड़भागी हुआ करते हैं। राम जी ने अपने पिता दशरथ के वचन का पालन किया। कौन सा वचन? कि जटायु ये राजा दशरथ तुम्हें वचन देता है कि जिस भाग से जो बालक पैदा होगा वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी अंतिम क्रिया करेगा। ये वचन किसने निभाया? बोले राम जी ने निभाया। राम जी ने अपने पिता का वचन निभाया, क्योंकि वचन किसने दिया था? सब जानते हैं, दशरथ ने। जटायु ने कोई वचन नहीं दिया था, बल्कि जटायु ने वचन लिया था। दिया किसने था? राजा दशरथ ने। और जरा विचार करो, राम जी ने जटायु से तात के अलावा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता।
लेकिन प्यारे राम ने एक बार नहीं कई बार तात कहा, मेरे जान तात तुम, अरे कछुक दिन नहीं तुम जीजे, देखें आप सुमन से बासुक, मोए पिति को सुख दीजिए। आज राम जी गीदड़ा जटायु से पिता के सुख मांग रहे हैं। क्यों? आज यदि मुझे आप थोड़ा सा मौका दे दे, का दे दे तो अपने मैं पिता का वचन निभाने में सक्षम रहूंगा। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा मौका दे दे, थोड़े दिन जिंदा और बने रहे। लेकिन गीदड़ा जटायु ने कहा कि राम, मैंने अपने प्राणों को रोक कर रखा है। मैंने कहा था मेरे प्राण निकलने वाले थे, मैंने कहा है अरे प्राण मेरे शरीर से निकल मत जाना। क्यों? बोले मरत न में रघुबीर बिलोके, ओ तापस भेष सिय सुध प्रभु ही सुना।